हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं आचार्य शंकर आपको आज कक्षा 10 का प्रायिकता बताने जा रहा हूँ। ध्यान से पढ़े, सुने और आगे बढ़े। प्रायिकता मतलब होता है संभावना। किसी चीज़ की संभावना को हम लोग व्यक्त करते हैं, जो उसी को हम लोग बोलते हैं संभावना। पढ़ रहे हम लोग हैं, परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे, दो संभावना है। हम लोग सांस जीवित है तो सांस ले रहे हैं या तो सांस छोड़ रहे हैं, ये दो संभावना हम लोग को है। तो इसी तरह का संभावना जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैथ की भाषा में, गणित की भाषा में प्रायिकता। प्रायिकता हम लोग को 0 से लेकर 1 के बीच में, और 0 और 1 को भी साथ में लेकर हम लोग चलते हैं। प्रायिकता पी मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। अब इससे हम लोग को क्या होता है कि प्रायिकता हम लोग को 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। इसी में हम लोग उत्पन्न स्थितियाँ, इसी सारा प्रायिकता जो है आपका, इसी में हम लोग को समाहित है, ठीक है। अब इसी पर हम लोग जो उत्पन्न बातें जो होता है, स्थितियाँ जो होता है, उसको हम लोग यहाँ पर शब्दों के रूप में लिख लिए हैं। पहला, प्रायिकता शून्य हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शून्य हो सकता है हम लोग को है। प्रायिकता 1 हो सकता है, प्रायिकता 1 भी हो सकता है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मान 0 एवं 1 के मध्य हो सकता है, यानी कि बीच में हो सकता है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। प्रायिकता की कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 1 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए हमको। प्रायिकता में अंश हमेशा छोटा होता है, यानी कि ऊपर में जो होता है वो हमेशा छोटा ही होगा हमेशा। कहने का मतलब क्या हुआ हम लोग को कि 3/2 है, तो ऊपर में 3 है, तो ये प्रायिकता मेरा नहीं होगा, ठीक है। 2/3 ये प्रायिकता मेरा हो सकता है। प्रायिकता 7वां नंबर में PE प्लस PE नहीं का 1 बराबर होता है 1, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। यदि P हाँ है तो उसका, और P नहीं है उसका जोड़ देखेंगे हम लोग, तो 1/1 होगा सिर्फ, ठीक है। दोनों का हम लोग का जोड़ हमेशा प्रायिकता का 1 ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रायिकता में सबसे पहले देखते हैं सिक्का के बारे में। सिक्का में दो सतह होता है, एक हेड और एक टेल, यानी कि एक चित्त और एक पट। चित्त का मतलब हो गया हेड और पट का मतलब हो गया टेल, ठीक है। जब सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो उससे संभावित परिणाम क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि चित्त आएगा या तो पट आएगा। अब दोनों सतहों की संख्या क्या आता है, NS बराबर हो गया संभावित परिणाम की संख्या, बराबर हो गया 2, ठीक है। अब इस पर स्थितियाँ हम लोग कुछ उत्पन्न होता है। उत्पन्न स्थितियाँ क्या है, पहला हम लोग को ए, चित्त आने की घटना। ये आपको 3 टैब पे लिखना है, चित्त आने की घटना, चित्त आने की संख्या, और लास्ट में लोग को चित्त आने की प्रायिकता। ये 3 ठो हर जगह हम लोग का यूज करेंगे हम लोग वर्ड का, ठीक है। बाकी सिर्फ ये वर्ड बदलेगा आपको, घटना, संख्या, प्रायिकता, बस यही बदलेगा। आपको पूरा का पूरा प्रायिकता खत्म हो जाएगा इसी पर, ठीक है। तो चित्त आने की घटना हम लोग, तो चित्त कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। पर देखिए यहाँ 1 बार आ रहा है, तो चित्त हम लोग यहाँ हेड लिख दिया हम लोग। चित्त आने की संख्या, चित्त आने की संख्या कितना हम लोग को है, 1 है, ठीक है। अब हम लोग चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो सकता है हम लोग को है, तो फार्मूला होता है PA बराबर NA/NS, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपको। और NS कहाँ से लिखे हम लोग, NS हम लोग यहाँ से लिखे हैं। NS बराबर संभावित परिणाम की संख्या, बराबर हो गया 2, ठीक है। तो NS कितना आ जाएगा हमारा का, देखिए NA मेरा था 1 और NS था 2, यही आपका हो गया आंसर, उत्तर हो गया। बी में आते हैं। बी, पट आने की घटना। पट आने की घटना कितना हम लोग का है, 1 है, सिर्फ T आया है, ठीक है। NB बराबर हो गया पट आने की संख्या बराबर 1,
यानी कि टी जो है एक ही बार में आया था। देखिए यहाँ पर एक बार आया ना है, इसी को हम लोग यहाँ एक लिख दिया हम लोग यहाँ पर। इसके बाद आते हैं हम लोग पीबी। पीबी हो गया पट आने की प्रायिकता, आराम से देखना है एकदम है। तो ये हो गया आपको एनबी में एनएस हो गया, और एनबी मेरा कितना था, एक था, एक हो गया, और एनएस 2 हो गया। ठीक है, अब अगला हिस्सा हम लोग को है, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, या जब 2 सिक्का को 1 बार उछाला जाता है, दोनों बात जो है एक ही बात को इंडिकेट करता है। एक सिक्का को 2 बार उछाले या 2 सिक्का को 1 बार उछाले, बात एक ही है। तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है हम लोग को है, इसका संभावित परिणाम हो सकता है या तो दोनों का दोनों हेड आएगा, या एक हम लोग को हेड आएगा, एक हम लोग को टेल आएगा, या तो एक टेल आएगा या तो दूसरा हेड आएगा, या फिर हम लोग को हो सकता है कि दोनों का दोनों टेल आ जाए, यानी कि पट आ जाए। ठीक है, बस ये हम लोग को 4 संभावित हो, इसका परिणाम निकल गया। संभावित परिणाम की संख्या, संभावित परिणाम की संख्या हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एनएस से इंडिकेट करते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को 4। ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं हम, इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। अब इस पर हम लोग उत्पन्न स्थितियाँ क्या क्या हो रहा है हम लोग को है, ये देख लेते हैं। पहला के लिए 2 चित आने की घटना, 2 चित आने की घटना कहाँ कहाँ हो सकता है हम लोग को है, देखिए 2 चित हम लोग को एक ही बार आ रहा है एच एच, यहाँ पर क्योंकि एक बार हेड आ रहा है, यहाँ पर भी एक बार हेड आ रहा है, यहाँ पर मेरा एक बार भी हेड नहीं आ रहा है, हेड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एच और एच। ठीक है, एन ए बराबर हो गया 2 चित आने की संख्या। 2 चित आने की संख्या कितने बार था, एक बार था मेरा, तो एक बार लिख दिया हम लोग। पी ए बराबर 2 चित आने की प्रायिकता, तो 2 चित आने की प्रायिकता लिखेंगे हम लोग। फार्मूला होता है एन ए और कुल टोटल हो गया बटा एन एस हो गया, यानी कि 1/2। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब दूसरा स्थिति देखते हैं हम लोग है बी पे, एक चित आने की घटना। अब एक चित आने की घटना कितने बार आया था मेरा, देखिए एक चित जो है सो हम लोग को कितने बार आया था, एक बार आया था, एक बार आया था, 2 बार आया है। ठीक है, एच टी और टी एच। तो हम लिखेंगे हम लोग एच टी और टी एच। ठीक है, एन बी हो गया क्या, एक चित आने की संख्या, एक चित आने की संख्या हो गया। तो एक चित आने की संख्या कितने बार आ रहा है, एक बार, यानी कि 2 बार हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छी तरह से आप करते जाइएगा। पीबी, पीबी का मतलब हो गया प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता। तो एक चित आने की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी में एन एस। तो ये हो गया आपको 2, और एन एस हम निकाल चुके थे 4। ठीक है, ये कट जाएगा आपको, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अगला पे हम लोग को स्टेप पे है तीसरा, सी बराबर कम से कम एक चित आने की घटना। ठीक है, तो कम से कम एक चित आने की घटना कितना होगा, कम से कम का मतलब अधिक से अधिक जितना बार हो सके, अब कम से कम एक ही बार हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है देखिए आप, कम से कम एक बार आने की है, तो एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ पर आया है, और यहाँ पर हम लोग को 2 बार, यानी कि कम से कम कहने का मतलब होता है कि अधिक से अधिक जितना बार हो सके। तो यहाँ पर इस वर्ड को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एच एच, एच टी और टी एच।
ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर कितना हो गया, हम लोग को एन सी बराबर हो गया कम से कम एक चित्त आने की संख्या हो गया। तो एक चित्त आने की संख्या कितनी बार आ रहा था हम लोग को, देखिए 1 2 3 है ना, 1 2 3 आ गया हम लोग को, तो 3 बार आया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी पीसी बराबर हो गया कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता हो गया, यानी कि एनसी बटा एनएस। एनएस हमेशा कुल को लिखना है, टोटल को लिखना हमको है, तो ये हो गया हम लोग को 3/4। हम लोग को अब चौथा कंडीशन भी हो सकता है, कंडीशन बहुत सारा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं एक ही तो हम जो लिख रहे हैं सही है, और भी हो सकती है, आपको खुद से इसको निकालना है। डी चौथा, डी के लिए हम लोग लेते हैं अधिक से अधिक एक चित्त आने की घटना। अब देखिए अधिक से अधिक बोल रहा है, यानी कि ये अधिक से अधिक एक चित्त, यानी कि एक चित्त से ज़्यादा हमको नहीं होना चाहिए था, यानी कि कौन सा आ सकता है हम लोग को है, एक चित्त यहाँ आ रहा है, एक चित्त यहाँ आ रहा है, यहाँ पर एक भी चित्त नहीं आ रहा है, तो ये भी हम लोग कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक हम लोग को, अधिक से अधिक जब बोलेगा तो कम से कम जितना भी हो सकता है हम लोग को, उसको 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को एच नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 है चित्त। एच टी टी एच और टी टी लिख दिया हम लोग। एक बार चित्त आया है, यहाँ पर एक बार भी चित्त नहीं आया है, हो गया। अब हम लोग को एन डी हो गया अधिक से अधिक एक चित्त आने की संख्या, बराबर हो गया 3। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, अच्छा से इसको अच्छे से देख लेंगे। एंड पी डी हो गया हम लोग को, पी डी प्रायिकता के लिए अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता, बराबर हो गया एन डी बाय एन एस हो गया। ठीक है, एन एस हमेशा लिखना है, और जो हम लोग कंडीशन आया था उसको हम लिखेंगे हमेशा के लिए यहाँ पर नीचे में। ठीक है, तो ये कितने बार आया मेरा, 3 बार आया है, और एन एस जो था मेरा वो 4 था, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला कंडीशन हम लोग का है, जब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है, दोनों बात मेरा एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है, एक ही बात को सूचित कर रहा है। ठीक है, तो यह संभावित परिणाम क्या हो जाएगा हम लोग का, संभावित परिणाम हो जाएगा हम लोग का, देखिए 3 है, तो या तो हम लोग को एच 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 तीनों का तीनों हेड ही आए, या तो 2 बार हेड आए और 1 बार टेल आए, या तो पहला जो है सो हेड आए, दूसरा टेल आए, तीसरा हेड आ जाए, या तो पहला टेल आए, हेड और हेड आ जाए दूसरी बार। ठीक है, फिर हम लोग को हो सकता है ऐसा एच टी 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 एच टी, या हम लोग को टी टी एच हो सकता है, या तो हम लोग को हेड टेल टेल टेल, ये हो सकता है इस तरह से। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, देखिए पहला जब हम टॉस किए थे, उछाले थे, तो हेड या हम लोग को टेल आएगा। ठीक है, हेड या तो टेल आएगा, फिर दूसरा उछालते हैं तो उसमें हो सकता है कि या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, हो सकता है इस तरीके से, या यहाँ पर हम लोग लेते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब फिर तीसरा उछाल करते हैं, तीसरी बार उछाल करते हैं, तो तीसरी बार हो सकता है कि यहाँ पर हेड और यहाँ पर टेल आ जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग को हेड या टेल आ जाए, यहाँ पर भी मेरा हेड और टेल आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या हो सकता था, ऐसे हो सकता है,
कंडीशन आप देखते जाइए, एकदम आसानी से समझ में आएगा चीज़। इसके लिए हम लोग हो जाएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके लिए हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके लिए भी हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहाँ पर हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि चित या पट। अब इसको बैठाते कैसे हम लोग हैं, देखिए यहाँ पर एच एच एच, देखिए आया एक हम लोग को एच एच एच, फिर एच एच टी, एच एच टी। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। एच, ये तो हो गया हमारा काम। फिर एच टी एच, एच टी एच, फिर एच टी टी, एच टी टी हो गया आपका। फिर यहाँ आते हैं हम लोग टी एच एच, टी एच एच, फिर टी एच टी, टी एच टी हो गया। फिर टी टी एच, टी टी एच हो गया। फिर यहाँ पर टी टी टी, ट्रिपल टी। इस तरीके से हम लोग को ये आ गया। ठीक है, हम लोग को इसी तरह से समझना है इसको है। अब यही सब सारा चीज़ को हम लोग मिलाकर लिखे थे कॉपी में। देखिए यहाँ पर जो लिखे ना है, देखिए एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और लास्ट में हो गया टी टी टी। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को संभावित परिणाम की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस पर हम लोग को उत्पन्न स्थितियां कितना है, कितना हो सकता है, हो सकता है तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम लोग कुछ स्थितियों के बारे में लिखेंगे यहाँ पर। पहला हम लोग को ए बराबर 3 चित आने की घटना। 3 चित कितना बार आ रहा है, देखिए 3 चित जो है सो एक ही बार आ रहा है मेरा ना, ये लिख लीजिए यहाँ पर। ये घटना था आपको 3 चित आने की घटना, एच 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 हो गया, यानी कि हम लोग को एक ही बार आ रहा है। 3 चित आने की संख्या, तो 3 चित आने की संख्या कितना बार आ रहा था, एक बार आ रहा है मेरा। ठीक है, अब इसका प्रायिकता हम निकालना चाहते हैं, तो पी ए बराबर 3 चित आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, एन ए बटा एन एस। और एन एस जो था मेरा, देखिए आप कितना है मेरा, एन एस जो है वो मेरा 8 है, तो हमेशा वही लिखेंगे हम लोग। और ये मेरा ऊपर में कितना था, 1 बटा 8, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा स्थिति क्या है हम लोग का है, दूसरा के लिए बी 2 चित आने की घटना। अब 2 चित आने की घटना कितना हो सकता है हम लोग का है, तो 2 चित आप देखिए यहाँ पर कितने बार आ रहा हम लोग का है। यहाँ पर एक एच एच टी आया, तो यहाँ पर 2 चित आया, यहाँ पर भी 2 चित आया, यहाँ पर भी 2 चित आया, यानी कि 3 बार, 1 2 3 बार हम लोग को आता है यहाँ पर। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच हो गया, यानी कि 2 बार चित आने की घटना को है। तो 2 बार चित कितनी बार आया था, तो 1 2 3 बार आया है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्रायिकता क्या हो गया, पी बी बराबर हो गया 2 चित आने की प्रायिकता। तो जो 2 चित आने की प्रायिकता हम लोग फार्मूला लिखेंगे एन वी बटा एन एस, यानी कि 3 बटा 8 हो गया आंसर। ठीक है, हम लोग को और कुछ स्थिति देख लेते हैं। 1 चित आने की घटना। अब 1 चित आने की घटना देखिए कितनी बार आता है 1 चित, तो 1 चित हम लोग को एच टी टी, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है हेड, यहाँ पर भी 1 ही हेड है। बाकी सब में देखिए यहाँ पर 2 गो हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड, यहाँ पर मेरा 3 हेड है। ठीक है, चित, तो यही हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, एच टी टी, दूसरा हो जाएगा टी एच टी। ये लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है।
तो ये कितनी बार आया था? एक एनसी में एन मतलब होता नंबर, एक चित आने की संख्या। तो एक चित आने की संख्या कितनी बार आया था? 3 बार आया था ना हम लोग को, यही हो गया। अब हम लोग पीसी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी एक चित आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, एनसी बटा एनएस। तो ये होगा कितना? 3/8 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं हम लोग, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला बार चौथा कंडीशन हम लोग को स्थिति है D = कम से कम एक चित आने की घटना, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, तो वन हेड कितनी बार आता है? देखिए यहाँ पर हम लिख के रख लेते हैं हम लोग। तो कम से कम बोल रहा है ना, कम से कम का मतलब हो गया कि कम से कम एक हेड आने की जो घटना है, इसके मतलब क्या होगा? कम से कम एक आना चाहिए, उससे अधिक जितना बार आ सके वो, ठीक है, वो हो सकता है, वो है आपका। तो हम लोग को एक हेड आने की देखिए कितना बार हो सकता है हम लोग का, कम से कम। तो यहाँ पर एक, इसमें एक हेड है, देखिए एच है, यहाँ पर भी एक हेड है, यहाँ पर भी एक है। और अधिक से अधिक जितना बार आ सके, कम से कम जब भी बोले तो समझिए कि अधिक से अधिक हम लोग जितना बार आ सके। यहाँ 2 हेड है, यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर 3 हेड है। यहाँ नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, ये बात को आपको समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एच 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 एच, ठीक है, एच, देखिए यहाँ पर लिख लिया एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच हो गया हम लोग का। ठीक है, यहाँ पर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तब ना, तो इसको ध्यान देना हमको है, इसी पर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो हम लोग कम से कम कितना हो गया हम लोग को? एक चित आने की संख्या 7 को हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया, 7 हो गया यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग पीडी। पीडी क्या हो गया हम लोग को? कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता हम लोग क्या हो गया? ND/NS। और ND कितना हम लोग को? देखिए ND हो गया हम लोग को 7, तो यहाँ बराबर लिखे हम लोग को 7 लिखेंगे, और NS था तो 8 था टोटल। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला हम लोग को है 5वां नंबर में, E बराबर अधिक से अधिक एक चित आने की घटना। ये आपको हम बता रहे हैं पूरा का पूरा फार्मूला को कैसे हम लोग सेट करते हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा प्रश्नावली अपने आप से बना लेंगे। आप वीडियो नहीं भी देखेंगे पूरा तभी आपको बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 2 से 3 वीडियो में मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, ज़्यादा कोशिश रहेगा कि 2 ही में हो। ई में अधिक से अधिक एक चित आने की घटना। तो अधिक से अधिक एक चित आने की घटना कितना हो सकता है? अधिक से अधिक बोला जा रहा है, अधिक से अधिक एक चित। एक चित में लोग कितना हो जाता है? कम से कम जितना भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या हो सकता है? THT, क्योंकि इसमें हम लोग को देखिए यहाँ HTT हो सकता है, एक हो सकता है, इसमें हम लोग को नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 गो है, यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर भी 3 हेड है, तो हम लोग को ये नहीं हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? HTT एक हो गया, यहाँ भी एक, यहाँ भी हेड हो गया एक ठो, यहाँ पर भी एक हेड ही हो गया, और यहाँ पर 0 हेड है। ठीक है, यानी कि हम लोग को 1 2 3 1 4 को हो सकता है। ठीक है, तो इसी को आपको समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पर जब बोल रहा है कि हम लोग को अधिक से अधिक एक चित आने की घटना का मतलब होता है कि अधिक से अधिक हम लोग को एक ही लेना है, 3 नहीं 2 नहीं, बल्कि हम लोग को एक ही लेना है। ठीक है, उसमें एक ही के बाद हम लोग 0 भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग एक से कम बोले थे ना कि कम से कम एक चित आने के बदले कम से कम जब बोले तो अधिक से अधिक जितना भी ले सकते हैं आप अधिक से अधिक बोलेगा तो उसमें जितना भी कम ले सकते हैं आप हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर हो गया, लिख लेते हैं हम लोग, ये यहाँ लिख दिए HTT THT TTH TTT हो गया। अधिक से अधिक हम लोग को इतना आ गया हम लोग को। इसी को आप लिखते हैं आप लोग हैं
यानी ई बराबर हो गया अधिक से अधिक एक चित आने की संख्या। कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका हम लोग प्रायिकता देखेंगे। पीई बराबर हो गया अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड इक्वल टू हो गया हम लोग को एन ई बाय एन एस इक्वल टू हो गया कितना? एन ई मेरा 4 है देखिए, और टोटल है मेरा है एस, यानी कि एन एस हो गया। कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2 हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग है छठा नंबर में, एफ कम से कम 4 चित आने की घटना। तो कम से कम 4 चित आने की कम घटना है, यानी कि कम से कम मेरा 4 होना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक जितना भी हो सकता है। तो हम लोग को इसमें संभावना ही नहीं है। देखिए इसमें हम लोग को संभावना ही नहीं है, 4 को चित है ही नहीं इसमें है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरा ये तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं हम लोग, यहाँ पर हम लोग को तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 0 हो गया हम लोग को, यहाँ पर भी होगा क्या हो गया हम लोग को 0, ठीक है। यानी कम से कम 4 चित आने की संख्या कितना हो रहा था? 0 हो रहा था मेरा, ये हो गया। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? कम से कम 4 चित आने की प्रायिकता, यानी कि पी एफ बराबर एन एफ बाय एन एस, यानी कि 0/8, यानी कि हो गया कब कितना? 0 हो गया आंसर आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हैं, ये तो हम लोग सिक्का के बारे में देख लिए। अब आते हैं हम लोग पासा। पासा यानी कि डिस्क और डाय जिसको बोलते हैं, यानी कि लूडो गोटी जो होता है ना, वो सिंपल सब समझ लीजिए। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है हम लोग को है? संभावित परिणाम हो सकता है या तो उसमें से 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो हम लोग को 6। लूडो गोटी देखे है ना, बस उसमें 6 सरफेस होता है, 6 सतह होता है, वही हम लोग लिखना है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो एन एस बराबर कितना हो गया हम लोग? संभावित परिणाम की संख्या। तो एन एस संभावित परिणाम की संख्या कितना हम लोग है? 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया हम लोग है। अब इस पर हम लोग को उत्पन्न स्थिति क्या क्या हो सकता है? ए में बोला कि सम संख्या आने की घटना। तो सम संख्या आने की घटना कौन कौन हो सकता है हम लोग को? सम संख्या क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से नहीं, जो से हम लोग कट जाता है, जो संख्या 2 से कट जाता है उसी को सम संख्या कहते हैं। तो 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। सम संख्या आने की संख्या कितना हम लोग कहते हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हम लोग 3, ठीक है। पी ए बराबर हो गया सम संख्या आने की प्रायिकता। सिर्फ देखिए कि हम बदल रहे हैं, सिर्फ घटना, संख्या, प्रायिकता ऐसे बदल रहे हैं मैं, ठीक है, और कुछ नहीं बदल रहे हैं। तो आप लोग को भी यही करना है, ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना ज़्यादा भारी नहीं है। तो एन ए बराबर कितना हो गया हम लोग को? एन ए पी ए सॉरी पी ए बराबर हो गया एन ए बटा एन एस हो गया। तो ये हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 6, कट जाता है तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कट गया, 1/2 हो गया। हो गया, बहुत ही आसान है, खाली आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। बी बराबर हो गया विषम संख्या आने की घटना। तो विषम संख्या क्या क्या आ सकता है हम लोग का है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। जो 2 से नहीं कटता है, जो संख्या 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। एन बी कितना है? 1 2 3, तो 3 लिख दिए हम लोग। पी बी कितना है? विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो सकता है हम लोग का? तो एन बी बटा एन एस, संभावित परिणाम की कुल संख्या। 3 हो गया और यहाँ पर हो गया हम लोग का 6, कट जाता है तो 1/2, 1/2 के बराबर आ गया, ठीक है। 3 में सी में हम लोग क्या है? 2 से अधिक आने की घटना। तो अब 2 से अधिक देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर 2 से अधिक आता है, कौन कौन आ सकता है? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को 2 से
अधिक आने की घटना हो गया हम लोग का। तो हो गया क्या, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, अब 2 से अधिक आने की संख्या, संख्या कितना हम लोग का है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। अब पीसी बराबर है 2 से अधिक आने की प्रायिकता, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एनसी 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 लिखेंगे, एनसी बटा एनएस टोटल कुल। तो यहाँ हो गया हम लोग को 4 बटा 6। ठीक है, तो एक कट कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2 बटा 3 आ गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, खाली आपको पूरा का पूरा देखते जाना ध्यान से है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं अगला कंडीशन। अगला कंडीशन है, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या 2 पासे को 1 बार फेंका जाता है। दोनों कंडीशन एक ही है, एक पासा को 2 बार फेंके या तो 2 पासा को 1 बार फेंके, दोनों बातें की है, यानी कि 2 लूडो के गोटी को हम लोग करते हैं ऐसा है। तो ये हम लोग को परिणामी संभावित परिणाम है, यहाँ पर है। संभावित परिणाम कैसे लिखते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, एक हो गया आपका, एक संभावित हो गया। ठीक है, फिर दूसरा संभावित है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 2 लूडो गोटी हो गया आपका। तब करना क्या हमको, देखिए यहाँ पर लिखे हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो गया। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। देखिए यहाँ पर लिखे हम हैं 1 1 है, 1 1 1 2 1 3 1 4, देखिए यहाँ पर है 1 4 1 5 1 5 हो गया, 1 6 1 6। ये बहुत आसानी से लिखने वाला है, आपको लिखा जाएगा आपका 2 1 2 2, देखिए 2 1 है, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से आपको सबको बनाना, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये सब आपको पूरा का पूरा लिख लेना है 6 तक में। ठीक है, तो इसको हम लिखने के बाद हम लोग को टोटल जो आता है वो 36 ठो आता है। तो संभावित परिणाम की संख्या कितना हो गया हम लोग को, इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हो गया एनएस कितना हो गया हम लोग को, एनएस बराबर हो गया संभावित परिणाम की संख्या हो गया बराबर 36 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को उत्पन्न स्थितियाँ क्या है, उत्पन्न स्थिति क्या क्या हो सकता है हम लोग को है, ये देखते हैं। तो फर्स्ट में ए बराबर हो गया योग 2 आने की घटना, यानी कि इसमें जोड़ने पर मेरा 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम किसको किसको जोड़ सकते, 2 अंक को जोड़ेंगे तो हम लोग कौन कौन हो सकता है, तो 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि अगला इसको छोड़कर बाकी सब को जोड़ेंगे तो मेरा 2 से अधिक आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे हम लोग 1 1, क्योंकि इसको जोड़ते हैं तो हम लोग को 2 आता है, 1 जोड़ 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार आया है, ये 1 बार आया है मेरा, तो यहाँ पर उसी को लिखेंगे हम लोग, यानी बराबर योग 2 आने की संख्या, योग मतलब जोड़ होता है, तो ये कितने बार आया था, 1 बार आया था। अब पी ए बराबर योग 2 आने की प्रायिकता, योग 2 आने की प्रायिकता क्या हो सकता है, एन ए बटा एन एस, यानी कि 1 बटा 2 हो गया। पी बी में हम लोग को है योग 5 आने की घटना। अब योग 5 आने की घटना कौन कौन हो सकता है, जोड़ने पर हमारा 5 आना चाहिए, तो 1 4 हो सकता है ना, 5 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 3 2 आएगा,
फिर 4 1 आएगा, यानी कि ये वाला देखिए ध्यान से, 1 4 2 3, 2 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो भी मेरा 5 आएगा। तो यानी कि 1 2 3 और 1 4 ठो आ गया मेरा। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिए आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 4 2 3 3 2 और 4 1, यानी कि ये हम लोग को 4 बार आ गया। जोड़ने पर 5 आना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट से जरूर बंद कीजिएगा इसको। ये 4 आ गया आपको। अब इसका हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। पीबी बराबर होगा योग 5 आने की प्रायिकता, यानी कि एनबी बटा एनएस। इसका अंग्रेजी में हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 5। तो ये कितने बार आया था? 4 बार आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4, और ये एनएस जो था वो मेरा कितना है? 36 है। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर है हम लोग को, यहाँ पर 36 होना चाहिए था आपका, सॉरी, क्योंकि एनएस जो है, देखिए एनएस जो है मेरा, एनएस जो है सो 36 है। ठीक है, और सिक्का वाला थोड़ा याद आ गया था, इसीलिए ऐसा गड़बड़ हो गया। तो ये हो गया आपको 4 बटा 36, 9 चौके 36 कट जाएगा ये 9 बार में, यानी कि 1 बटा 9 हो गया। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। थर्ड में लोग है सी में बोल रहे हैं डबलेट, यानी कि डबलेट आने की संख्या, यानी कि डबलेट का मतलब क्या होता है आपका? डबल डबल रहेगा सब। जैसे कि 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया और 6 6 हो गया आपका डबलेट। ठीक है, तो ये 6 6 बार हम लोग 6 बार आया, तो इसी को हम लिख देंगे यहाँ पर है। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही आपको डबलेट कहलाता है, यानी कि डबल आने वाला। तो डबलेट आने की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं पीसी डबलेट आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, एनसी बाय एनएस हो गया, इक्वल टू हो गया 6 बटा 36, यानी कि कट गया 1 बटा 6 हो गया आंसर। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। अगला हम लोग का है चौथा में डी बराबर 1 5 आने की घटना, यानी कि पूरा प्रायिकता में, सॉरी पूरा जो हम लोग संभावित परिणाम जो था उसमें 5 हम लोग को 1 बार आना चाहिए। तो कहाँ कहाँ 5 आ सकता है हम लोग को है? देखिए 1 तो 5 यहाँ आया है, इसमें देखिए यहाँ पे 1 तो 5 आया है, यहाँ भी 1 5 आया है, यहाँ पर भी 1 आया है 5, एक यहाँ पर 5 आया है, ना सॉरी यहाँ 2 आ गया हम लोग को, यहाँ पर 1 5 आया है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए 5 एक ही तो है, एक ही तो है, एक ही तो है, एक ही तो है। इस तरह करके हम लोग को 5 जो है सो 1 बार ही आना चाहिए। तो ही लिख दिया हम लोग है कि 1 बार कितनी बार आता है हम लोग को 5। तो यहाँ 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 5। ये इसको लिखने से पहले आपको यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको लिख लीजिए, देख लीजिएगा और इससे मिला मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा पहले, उसके बाद ही आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा तुरंत ही, फिर दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कितनी बार आया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार आ गया आपको 5, 1 बार आया है। 1 5 आने की संख्या कितने बार आया? 10 आ गया, 10 लिख देंगे हम लोग। सिर्फ पीडी 1 5 आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 5, ओनली 1 5, एनडी बटा एनएस हो गया, यानी कि 10 बटा 36 कट कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, 5 बटा
18 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद हम लोग आते हैं ई, कम से कम 1 5 आने की घटना। कम से कम 1 5 आने की घटना यानी कि अधिक से अधिक जितना बार भी 5 आ जाए तो कितना हो सकता है कि 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। देखिए ये देखिए यहाँ पर ऐड कर दिया हम लोग, यहाँ पर आ गए। इसमें था हम लोग को एक ही तो आया था ऊपर में, यहाँ पर कम से कम बोल रहा है। कम से कम मतलब अधिक से अधिक जितना बार 5 आ जाए। 5 6 और 6 5 हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेन चीज़ यही आपको, ये आपको क्लियर समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो आगे तो सिर्फ बैठाना हमको है। तो 11 आ गया हम लोग, कम से कम 1 5 आने की संख्या हो गया कितना, 11 हो गया। ठीक है, अब इसका पीई निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता निकालेंगे। कम से कम 1 5 आने की प्रायिकता कितना हो सकता है हम लोग को है एन, यानी एन एस हो गया, यानी कि 11/36। ये कटता नहीं है इसलिए मेरा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग छठा में एफ बराबर हो गया योग 13 आने की घटना। अब योग जो 13 जो है यानी कि जोड़ने पर मेरा आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 13 आना चाहिए। अब देखिए कि आपको सबसे बड़ा जो है 6 और 6 है यहाँ पर लास्ट में, इसके नीचे हम लोग सब छोटा है। 6 और 6 को जोड़ेंगे तो हम लोग 13 आएगा ही नहीं, 12 ही आएगा। 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, संभावना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा संभावना, क्योंकि हम लोग 13 जोड़ने पर कोई आता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, यानी कि NF बटा। देखिए ये सब जो वर्ड लिखे ना हमें, ये सब को लिखने का आप प्रैक्टिस कीजिएगा पूरी तरह से। NS बराबर हो गया 0/36, यानी कि कितना हो गया हम लोग को 0 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं ताश की गड्डी के बारे में। ताश के बारे में खेल देखना हमको है कि ताश में क्या क्या हो सकता है। तो ताश के बारे में इसका हम ताश दिखा सकते हैं। अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसमें जैसे जैसे हम लोग प्रश्नावली करेंगे ना तो उसमें हम लोग दिखा देंगे कौन कौन सा क्या होता है। सो ताश की गड्डी, NS बराबर हो गया ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितना होता है। टोटल होता है हम लोग को है 52 पत्ती होता है। गड्डी में समूहों की संख्या 4 होता है। ठीक है, कौन कौन होता है समूह, हुकुम हो गया आपको इस टाइप से रहेगा, चिड़ी इस टाइप का रहेगा, लाल पान हो गया, हार्ट जिसको बोलते हैं इस तरह रहेगा, ईंट डायमंड यानी कि इस तरह का फोटो रहेगा। आप ताश का पत्ती को निकालिएगा, उसमें देखिए कि ये सब फोटो रहेगा ना आपको जहाँ जहाँ भी, तो समझ जाए किस टाइप का रहता है हम लोग को है। तो ये दोनों जो है इस टाइप का जो दोनों होता है, एक काला रंग का होता है और इस टाइप का जो दोनों है वो मेरा लाल रंग का होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ताश खोल के देखिएगा, हम इसे दिखा देंगे आपको। अब देखिए प्रत्येक समूह के पत्ते, प्रत्येक समूह में पत्ता कितना होता है हम लोग का है, इक्का होता है, ए से इंडिकेट करते हैं इसको हम लोग, के को बादशाह से करते हैं हम लोग, किंग क्वीन हो गया रानी यानी बेगम, उर्दू में बेगम बोलते हैं, जे गुलाम हो गया जैक। ठीक है, दहला हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। तो ये हम लोग को इस टाइप से हम लोग को कितना होता है 13 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया 13 टाइप का, और 13 से हो गया 52 हो गया ना। देखिए यहाँ लिखे हम लोग प्रत्येक समूह में पत्ते की संख्या हो गया कितना 13 हो गया। जिससे आगे हम लोग पढ़ते हैं बादशाह, बेगम, गुलाम। ये जो हो गया आपको फेस कार्ड बोलते हैं इसको हम लोग, यानी कि तस्वीर वाला कार्ड यानी कि पत्ता कार्ड हो गया आपका। ठीक है, ये तस्वीर, इस पर फोटो रहता लगा हुआ। रंग की संख्या कितना होता है 2 होता है। पूरा में हम लोग को 2 ही रंग होता है, लाल होता है और काला रंग का होता है। लाल रंग की संख्या कितना है तो 26 है,
काला रंग की संख्या कितना हुआ? तो 26 हो गया। 26 26 52 हो गया हम लोग का। तो इस तरह से याद रख हो जाएगा तुरंत ही। इक्का में लाल रंग की संख्या कितना हो गया? 2। प्रत्येक लाल समूह के पत्ते में लाल रंग की संख्या हो गया 2 तथा काला रंग की संख्या भी हम लोग को 2 ही हो गया। हम लोग को 2 टाइप का ही होता है, काला रंग का ही। प्रत्येक समूह में पत्ते की संख्या 2 ठो लाल रहेगा और 2 ठो काला रहेगा। इसमें हम लाते हैं पहले पान का गुलाम। पान का गुलाम जो होता है सो 1 होता है। चिड़ी का इक्का भी 1 ही होगा हम लोग का। हुकुम का बेगम भी 1 ही होगा हम लोग का। ठीक है। उत्पन्न स्थितियां क्या क्या हो सकता है हम लोग का? NS बराबर ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या। कुल संख्या कितना है? 52। पहला NA बराबर इक्का आने की संख्या कितना हो गया हम लोग को? 4। 4 ठो इक्का होता है। ठीक है। प्रत्येक पत्ता में हम लोग को 4 ठो इक्का होता है। 4 ठो बादशाह होगा, 4 ठो बेगम होगा, 4 ठो गुलाम होगा। दाला नहला अट्ठा सत्ता ये सब का सब मेरा 4 होता है। तो PA बराबर कितना हो गया? यानी कि प्रोबेबिलिटी इक्का आने की प्रायिकता है। NA बराबर NS हो गया। इक्का मेरा 4 को होता है। यहाँ पर देखिए 4 को लिखे थे हम, तो 4/52 ले दिए। ये हम लोग 13 चौका 52 हो गया, यानी कि 1/13 आ गया आपका। इसी तरह से हम लोग दूसरा में देखते हैं इक्का न आने की संभावना संख्या। तो इक्का न आ जाएगा कितना? 4 को इक्का होता है, तो 4 को इक्का घटा देते हैं हम लोग। तो 48 बचेगा। हम लोग 52 में से 4 घटा दिए तो बड़ा बचा मेरा 48 बच गया। तो इक्का न आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा मेरा? NB/NS हो गया, यानी कि 48/52 काट दीजिए। 12 चौके 48 और 13 चौके 52, 12/13 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो ये सब हम लोग परिचय दे रहे हैं इसके बारे में। ये सब समझने के बाद हम लोग का चैप्टर जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। 3 में हम लोग NC बराबर लाल रंग की बादशाह। लाल रंग का बादशाह कितना होता है? 2 और 2 ठो काला होता है। 2 लाल और 2 काला होता है। सभी का रंग होता है, मतलब कि ऐसा ही। यहाँ लाल रंग का बोला था तो लाल रंग हम लोग कितना होता है? बादशाह में 2, बेगम में 2, 10 में 2, सब में हम लोग को 2 होता है। PC बराबर हो गया लाल रंग की बादशाह आने की प्रायिकता। तो लाल रंग के बादशाह कितना बार आया था हम लोग को? 2 बार आया था। तो यहाँ लिखेंगे NC/NS हो गया, यानी कि 2/52 कट के कितना हो जाएगा? 1/26। ठीक है। ये 26 पर कट जाएगा हम लोग को। 2 कम 2 और 26 दूनी 52। ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगला देखते हैं। ND बराबर हो गया 1 ईंट का बेगम की संख्या। कितना हो गया? 1 ईंट का बेगम जो होता है, बेगम में ईंट 1 ईंट होता है। ठीक है। तो एक ले दिया हम लोग यहाँ पर। ये PD हो गया बराबर 1 ईंट का बेगम आने की प्रायिकता। क्या हो जाएगा हम लोग का? ND/NS, यानी कि 1/52 56 ले दिया, 1/52 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 1 ईंट का बेगम आने की प्रायिकता हो गया 1/52। ये आपका ताश का पत्ती है। ये 13 टाइप का होता है। 1 दुग्गी तिग्गी 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद यहाँ आते हैं हम लोग हैं गुलाम हो गया, ये बेगम हो गया, ये हो गया बादशाह। ठीक है। ये हम लोग का 13 टाइप का होगा, यानी कि 13 में हम लोग का 4 ठो रहता है। देखिए 4 ठो रहता है सबका। ये 4 गो है। ठीक है। 1 2 3 4, यानी कि 13 चौके 52 हो गया, यानी कि हम लोग का पूरा हम लोग को 52 पत्ती हो गया। ठीक है। और 52 पत्ती में सब पत्ती के देखिए अलग अलग है। ठीक है। ये वाला हम लोग कहलाता है चिड़ी। ये वाला हो गया ईंट। ठीक है। ये हो गया हम लोग का लाल पान, इसको बोलते हैं हुकुम।
ठीक है, काला पान नहीं बोलेंगे, हुकुम हम लोग किताब में लिखा हुआ है हुकुम, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे हुकुम। तो ये 4 टाइप का जो ताश का पत्ती जो है आपका, वो सभी जगह आपको सब मिलेगा इसी में हम लोग को। ठीक है, अब देखिए आपका चेहरा वाला तस्वीर वाला पत्ता जो है वो 3 ठो है। ये हो गया गुलाम, ये हो गया बेगम, और ये हो गया बादशाह। ठीक है, तो ये आपका बादशाह हो गया। तीन टाइप का होता है चित्र वाला पत्ता है, जिसको फेस कार्ड ही बोलते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो फेस कार्ड 3 टाइप का होता है, और 3 चौके 12। फेस कार्ड का संख्या हो गया हम लोग को 12, क्योंकि 4 ठो सब में 4 ठो रहता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 और ये 4 को हम लोग को सब में 13 चौका, सॉरी 3 चौके 12 हो गया, यानी कि ये फेस कार्ड हो गया आपको 12 ठो। तो इस तरह करके हम लोग को रहता है। अब जैसे कि हम लोग को बोला जाएगा कि लाल पान का बादशाह, तो लाल पान का बादशाह जो हो गया ये हो गया आपका। ठीक है, लाल पान हो गया, और इसका ये बादशाह है, तो लाल पान का बादशाह 1 हो गया। इसी तरह से हम लोग को हुकुम, बादशाह का हुकुम। ठीक है, तो बादशाह का हुकुम कितना हो गया आपका 1 ठो हो गया। इसी तरह से सबका हम लोग लेते हैं। ईंट हो गया, ईंट भी देखिए कि ईंट भी आपका है सो 1 ठो है, चीड़ भी है सो 1 ठो है। ठीक है, तो हम लोग को सब 1 ठो रहता है। हम लोग को बोला जाएगा इक्का के लिए कि इक्का, तो हुकुम का इक्का, तो हुकुम का इक्का क्या हो गया, ये मेरा हो गया हुकुम का इक्का। ये चीड़ी का इक्का हो गया, ईंट का इक्का हो गया। ठीक है, और ये हो गया लाल पान। इस तरीके से हम लोग को कार्ड के बारे में हम लोग को संक्षेप रूप में हम लोग को पूरा का पूरा आपको डिटेल बता दिया गया है। ठीक है।